dreamed of a world bigger than themselves. आइए आपको ले चलते एक अलग दुनिया में, एक खूबसूरत सा देश जहाँ जन्म लिया उन 7 सितारों ने, जिन्होंने हमें खुद से प्यार करना सिखाया, जो आज कई करोड़ों के दिल में बसते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस किया है। उनकी लाइफ की एक छोटी सी जर्नी इस वीडियो में। बैंक पीडी, हाँ गाइस, ये वही है जिसने बीटीएस ग्रुप को बनाया था, जो कि पहले JYP एंटरटेनमेंट के लिए कंपोजर और सॉन्ग राइटर का वर्क करते थे। 2005 में उन्होंने JYP को छोड़ दिया और खुद का लेबल क्रिएट किया, बिग हिट एंटरटेनमेंट। बीटीएस से पहले उस लेबल के अंडर कई K-pop ग्रुप्स थे, बट वो दूसरी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में थे। ना तो वो सक्सेसफुल हुए और ना ही फेल। जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, उन्होंने बिग हिट को छोड़ दिया। बैंक पीडी एक दिन RM से मिले और RM से मिलने के बाद उन्होंने एक हिप हॉप ग्रुप बनाने की सोची। लिमिटेड बजट के साथ ही बिग हिट ने ट्रेनीज को डिस्कवर किया और उन सभी मेंबर्स के साथ एक ग्रुप बनाया, BTS। सबका यही कहना था कि BTS सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक छोटी सी कंपनी से था जिसे कोई जानता तक नहीं था। उस टाइम बिग हिट कंपनी बैंकरप्ट की कंडीशन में थी। सभी मेंबर्स एक ही रूम में रहते थे। लिमिटेड सोर्सेज से ही उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। फाइनली द डे केम व्हेन BTS debuted in 2013। वो सभी बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क कर रखा था। एंड फाइनली ऑन 13 जून BTS debuted with their stage performance। वेट, आपको क्या लगता है BTS टैलेंटेड थे इसलिए उनको ये चांस मिला? नो, जो उस दिन की मेन परफॉर्मेंस थी वो कैंसिल हो गई थी। उसको फिलअप करने के लिए BTS को चांस मिला था। उनके डेब्यू के बाद भी उन्हें बड़े इवेंट्स पर नहीं बुलाते थे। अगर BTS परफॉर्म करते तो उन्हें ब्रॉडकास्ट ही नहीं किया जाता था। अगर करते भी तो उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम कर देते थे, जिसका मेन रीजन था उनकी कंपनी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे उनके प्रमोशन के लिए। उस टाइम मीडिया उन पर फोकस नहीं करती थी, ना उन्हें बड़े वैरायटी शो पर इनवाइट किया जाता था। इसीलिए उन्होंने खुद का एक रास्ता ढूंढा फैंस से इंटरेक्ट करने का थ्रू सोशल मीडिया। इसलिए उन्होंने YouTube पर डेली व्लॉगिंग, अपनी डांस प्रैक्टिस, बिहाइंड द सीन डालने शुरू किए, जिससे बहुत सारे व्यूवर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। 2014 में BTS का बॉय इन लव रिलीज हुआ, जो कि स्कूल बॉय कॉन्सेप्ट था, जो उस टाइम बहुत ट्रेंड में था और फैंस ने इसे बहुत पसंद भी किया। बट समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन। उनको कॉन्सेप्ट कॉपी करने के एलिगेशंस लगने लगे और इंटरव्यू के दौरान भी होस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते थे। बट सुगा ने उस टाइम कंडीशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। उसने कहा कि हमने वीडियो को ऑलरेडी शूट कर लिया था और सब कुछ रेडी था। बट कोइंसिडेंटली दोनों ग्रुप्स की वीडियो सेम टाइम फ्रेम में ही रिलीज हुई, जिसका कॉन्सेप्ट सेम था। बट हम बहुत थैंकफुल है कि हमारा कंपैरिजन उनसे किया जा रहा है। उस टाइम का एक ऐसा मोमेंट जो आर्मीज आज भी सुनती हैं तो इमोशनल हो जाती हैं। दरअसल जंगकुक एक वैरायटी शो में गया था, द फ्लावर क्रू। जंगकुक उनके लिए हैमबर्गर्स, कॉक्स, स्प्राइट लेके गया था और जब उसने उनको ऑफर किया तो उन्होंने स्ट्रेट अप रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इट फील्स लाइक लेफ्टओवर। जंगकुक ने कहा ये बिल्कुल फ्रेश है। जंगकुक उस टाइम बहुत सैड हो गया और उसने कहा ये सब इसे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पर गाइस, कहा गया है ना कि किस्मत बदलते टाइम नहीं लगता। इयर्स लेटर ग्रैमी नॉमिनेटेड आर्टिस्ट BTS, उन्हें एक रियलिटी शो में बुलाया गया और उसका होस्ट वही था जिसने जंगकुक को डिसरिस्पेक्ट किया था। दिस इज कॉल्ड कर्मा। बट दिस टाइम जंगकुक ने उसके साथ बहुत अच्छे से बात की और फैंस को वो शो पसंद भी आया। बेशक जंगकुक ने होस्ट को माफ कर दिया हो, बट आर्मीज ने नहीं। आर्मीज ने उस टाइम #apologize_jungkook ट्रेंड पर चला दिया, जिसके बाद होस्ट ने सोशल मीडिया पर भी जंगकुक से माफी मांगी। गाइस, 2014 में ही BTS ने अपना फैंडम नेम रखा आर्मी और फर्स्ट फैन मीट 29 मार्च को सोल में हुई थी। 2 साल के हार्ड वर्क के बाद BTS को उसका फर्स्ट अवार्ड मिला 5 मई 2015 को फॉर देयर सॉन्ग आई नीड यू। BTS थोड़ा थोड़ा फेम में आने लगा था कि उन पर एक और एलिगेशन
एलिगेशन लग गया सेजिकी का, जिसमें कहा गया कि उनकी कंपनी उनकी एल्बम्स खुद खरीदती है ताकि चार्ट्स में उनके सेल्स बढ़ जाएं, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस कंपनी के पास इनके खुद के रिसोर्सेज तक के तो पैसे हैं नहीं, ये इतना बड़ा स्कैम कैसे करेंगे। जब बीटीएस फर्स्ट टाइम रेड कारपेट पर गए थे तो सभी कैमरामैन ने अपने कैमरा नीचे कर लिए थे, जो किसी को भी डिमोटिवेट करने के लिए इनफ है, जो कि के-पॉप इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हैं। बट टाइम के साथ सब चेंज हो गया। आज उन्हीं बीटीएस मेंबर्स की गाड़ी के डोर खोलने से पहले कैमरामैन की भीड़ लग जाती है और लाइटिंग तो पूछो ही मत। गाइस, अब बीटीएस की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी, न्यूज चैनल वाले उन्हें बुलाने लगे थे और उन्हें बहुत सारे रियलिटी शो पर भी इनवाइट किया जाने लगा। बट गाइस, उन्हें बहुत अनयूजुअल गेम्स खिलाते थे, उन्हें बहुत अजीब से टास्क करने के लिए देते थे। उनकी कुछ क्लिप्स आप देख भी सकते हो जो आर्मीज को बिल्कुल नहीं पसंद आई थी। जिसके बाद बैंक पीडी ने बीटीएस के लिए रन बीटीएस, जिसे पहले बीटीएस गायों के नाम से जाना जाता था, उसकी शुरुआत की, जिसके अंदर उनके खुद के गेम्स होते, वो खुद ही पनिशमेंट और रिवार्ड भी डिसाइड करते। रन बीटीएस के एपिसोड्स आर्मीज को बहुत ज्यादा पसंद आए थे, जिसके बाद बीटीएस और आर्मी का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। गाइस, 2016 में बीटीएस ने अपना फर्स्ट ग्रैंड अवार्ड जीता, डेसंग अवार्ड फॉर आर्टिस्ट ऑफ द ईयर। ये बीटीएस के लिए अब तक की उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो वो सभी शॉक थे। आप उनके रिएक्शंस देखो। ये पार्ट भी कंट्रोवर्सी का मैटर बन गया क्योंकि उस टाइम ब्लैकपिंक भी नॉमिनेटेड थी और एक्सो भी, जिससे फैंडम्स के बीच में वार हो गया और उन्होंने कहा कि वोटिंग्स में चीटिंग हुई है। बट गाइस, रियल आर्मीज नोज एवरीथिंग कि बीटीएस ने यहाँ तक आने के लिए कितना स्ट्रगल और हार्ड वर्क किया है। ये अवार्ड वो डिजर्व करते हैं। गाइस, टाइम के साथ साथ बीटीएस को डेथ थ्रेट्स भी आने लगे, जिस वजह से बिग हिट ने उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी और इस दौरान आर्मीज ने बीटीएस को फुल सपोर्ट किया। गाइस, 2017 में बीटीएस को BBMAS के लिए अमेरिका में इनवाइट किया गया, जो कि उस टाइम किसी के-पॉप ग्रुप के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो सब बहुत खुश थे और एक्साइटेड भी थे, उन्हें वहाँ पर बहुत सपोर्ट भी मिला। I'm a little bit nervous to announce this next performance. Make some noise for BTS! बट एंटीज ने वहाँ पर उन्हें इस चीज को लेकर ट्रोल कर दिया कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है और वो मेकअप वियर करते हैं। बट गाइस, ये चीज बीटीएस ने प्रूव कर दी है कि इंटरनेशनल फैंस की अटेंशन के लिए इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको चाहिए टैलेंट और डेडिकेशन। 2018 बीटीएस के लिए बहुत ही इनक्रेडिबल ईयर रहा है। They were dominating charts, selling out stadiums और global reach was exploding। ऐसा लग रहा था उन्होंने सब कुछ पा लिया है, बट इसके पीछे तो कुछ अलग ही स्टोरी चल रही थी। बीटीएस उस टाइम डिसबैंड होने का सोच रहे थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि आप अपना पैशन हमेशा के लिए छोड़ रहे हो। जस्ट इमेजिन उन्होंने उस टाइम कितना हेट फेस किया होगा कि उन्होंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए सोचा। बट थैंक गॉड उन्होंने स्ट्रेंथ इकट्ठा की और वो एक बार दोबारा रीयूनाइट हुए। उन्होंने खुद के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए और अपने फैंस के लिए अपनी फाइट जारी रखी। और गाइस, उस साल भी बीटीएस ने मामा का अवार्ड जीता। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने अपने फैंस से कुछ नहीं छुपाया, उन्होंने ओपनली आर्मीज को इस बारे में भी बताया था। 2019 में बीटीएस का बॉय विद लव सॉन्ग रिलीज हुआ, जिसने मामा के चारों ग्रैंड प्राइज जीत लिए, जो कि के-पॉप हिस्ट्री में सबसे बड़ी
अचीवमेंट थी। ये सॉन्ग आर्मी का ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है। 2020 में रिलीज हुआ BTS का सॉन्ग डायनामाइट, जिसने BTS को ग्रैमी नॉमिनेट बना दिया। Let's go. ये BTS का फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश सॉन्ग है, जो कि आज के टाइम पर BTS का खुद सबसे पॉपुलर सॉन्ग है। जिसके बाद BTS ने परमिशन टू डांस और बटर जैसे हिट इंग्लिश सॉन्ग्स भी निकाले। BTS ने अपनी जर्नी के दौरान बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। BTS ने एज अ ग्रुप ही नहीं बट एज अ सोलो आर्टिस्ट भी बहुत कुछ अचीव किया है। पर BTS की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उसकी आर्मी का सपोर्ट, जो कि हर वक्त उनके साथ था। दिस इज देयर स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ बीइंग बोर्न टू स्ट्रगल बट डेस्टिन्ड टू शाइन। BTS इतना बड़ा चैप्टर है जिसका कोई एंड नहीं है। बट आई होप इस वीडियो से आपको उनकी लाइफ की छोटी छोटी जर्नीज जरूर पसंद आई होंगी। आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। Ami! I love you!